सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आए हैं तो इस बार भी आएंगे। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है हमने, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी जो होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यही है। अब यहाँ पर v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब टाइम। यहाँ पे जो s रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस कह देते हैं हम, बट डिस्टेंस नहीं होती है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ही होता है। बट कहीं ना कहीं अगर लीनियर मोशन है तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम इनको कह देते हैं। ठीक, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इन तीनों इक्वेशन को लगाने की ट्रिक ये है, अगर आपको v a s t u इन पांचों वैल्यूज में से कोई तीन वैल्यूज दे रखी हो, मान लो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू दे रखी है, टाइम पूछा हो, या फिर कोई भी ये लास्ट की तीन, ऊपर की दो पूछी हो, या बीच की तीन ये पूछी हो, कोई भी तीन दे रखी, चौथी पूछी जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी लगेगी। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत क्वेश्चन आए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आए थे। तो बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा है एक रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड में आफ्टर स्टार्ट। अब आप देखोगे हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। एक रेसिंग कार है जो समान त्वरण से चल रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, शुरू होने के बाद 10 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सारी वैल्यूज, हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। टाइम दे रखा है हमें 10 सेकंड। आप कहोगे हमारे पास तो दो ही चीज दे रखी है, मैंने बोला था तीन वैल्यूज दे रखी होनी चाहिए, तो फिर किस तरीके से बच्चे जब भी आपको आफ्टर स्टार्ट दिखाई दे, मैंने बोला था आफ्टर स्टार्ट क्या कहते हैं, स्टेशनरी या फिर रेस्ट, ठीक है, या शुरू होने के बाद विरामावस्था ये दिखाई दे तो यू ऑटोमेटिकली आपको 0 ले लेना है, 0 मीटर पर सेकंड ले लेना है। अब आपके पास तीन चीजें हैं और आपसे पूछा एस क्या होगा, दूरी तो पूछी है। तो आप देखो हमारे पास तीनों वैल्यूज किसमें सुटेबल हो रही है। हमारे पास एस निकालना है, एक तो एस इसमें लग सकता है, एक इसमें लग सकता है, पर हमारे पास टाइम है, क्या हमारे पास वी है, वी नहीं है, तो हमारे पास ये तो नहीं लग सकती, ये लग जाएगी। ध्यान से देखो, हमारे पास यू है, हाँ है, टी है, हाँ है, ए है, टी है, ठीक है। तो लगा के देखते हैं, वैल्यूज लगाते हैं, और यू 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ, ए कितना है, ए है 4 और टी है 10 का स्क्वायर। इसको कट करोगे कितना आएगा 2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 100 मल्टीप्लाई कर दो 200 मीटर, इसका आंसर आएगा। है सिंपल। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो बेटा देखिए, एक ट्रेन है जो ट्रैवलिंग कर रही है एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाई किए जाते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ब्रेक अप्लाई किया गया तो रिटार्डेशन तो आएगा ही, यानी कि माइनस में दे रखी है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू, फाइंड हाउ फेयर वर्ड जब भी यूज लिखा हुआ है, हाउ फार या फेयर, इसका मतलब है कितना दूर, दूरी निकालने के लिए कहा है। किस चीज के लिए, द डिस्टेंस द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अच्छा मैं इसकी हिंदी दिखा देता हूँ, हिंदी में क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों हिंदी में क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने के बाद उसमें माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, तो बताइए कितनी दूर यह रुकेगी। देखो हिंदी में तो साफ साफ पता चल ही रहा है, ठीक है, पर इंग्लिश वालों के लिए हाउ फायर का मतलब बताना था तो लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को अब अटैम्प्ट करते हैं। तो बच्चे देखिए किस तरीके से हम इसको अटैम्प्ट करेंगे। इसमें कहा है कि ये शुरुआती स्पीड है, यानी कि शुरुआती में हम यू लेंगे 90 किलोमीटर पर आवर। और इसकी बच्चे एक चीज और याद रखना, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। तो हम चेंज कर सकते हैं 5/18, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड आएगा, हमने चेंज कर लिया। और इसमें एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें कहा है रुकेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा ना, देखो ये वर्ड यूज करेगा ब्रॉट टू रेस्ट, रुकने के लिए, तो v 0 ले लेंगे हम। और हमसे कहा है क्या निकालने के लिए, कहा है हमसे कहा है दूरी निकालने के लिए कहा है। अब हमारे पास तीन वैल्यूज दे रखी हैं, देखो इस इक्वेशन में सुटेबल हो रही है, इसमें नहीं हो सकती क्योंकि टाइम हमारे पास ये नहीं है, और हमें s निकालना है, तो ये निकाल सकते, इसकी वजह से निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमें टाइम नहीं, तो ये भी नहीं लगेगी, हमें लगेगी तीसरी लगाते हैं v² - u² = 2as।
v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और a हमारे पास माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई s, यही है। इसका स्क्वायर करोगे तो 625 माइनस 1 मल्टीप्लाई x और 1 से ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 625 ही आएगा। मीटर लगा लेंगे। आप समझ गए हैं क्या करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, एक बॉल है जो जेंटली ड्रॉप की जाती है ऊपर से एक सर्टेन हाइट से, ठीक है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी पूछा है और व्हाट टाइम पूछा है स्ट्राइक। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा है, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है ओनली, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने बताया था रेस्ट में से चलती है तो कोई ऑब्जेक्ट u 0 लेंगे, अगर ऊपर से भी अगर छोड़ रहे हैं, ऊपर से कुछ छोड़ रहे हैं, तो हमने कोई स्पीड दी थोड़ी है, वो तो ऐसे खींच रहा है खुद से, तो यहाँ पे u क्या लेंगे आप, 0 लोगे। क्या लोगे, 0 लोगे, ठीक। अच्छा एक चीज और बताइए, देखो इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब, और देखो आप ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, ठीक। और इसने पूछा है कि बताइए क्या कहते हैं इसकी v कितनी होगी, और ये तो s दे ही रखा है, यहाँ पे हाइट जो है वो s के डिस्टेंस के रूप में ही काम करेगी। बस आपके पास 3 वैल्यूज है, चौथी पूछी है, दोबारा से तीसरी लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें ये निकालनी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v हमारे को निकालनी है, u हमारी 0 है, ठीक है, 2a कितना है, a हमारे पास 10 और s है हमारे पास 20। देखो 20 मल्टीप्लाई 20 और स्क्वायर से जाके रूट बन जाएगा, ठीक है। आप देखोगे आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। v तो इतना आ गया, यहां तो कोई डाउट तो बताइए। ये अभी आधा क्वेश्चन है, अब आगे देखिए, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखो v हमारे पास 20 आया, v कितना आया हमारे पास 20 आया, 20 मीटर पर सेकंड आया। अब देखो व्हाट टाइम, इसके लिए एक वर्ड और यूज करता है, हाउ लॉन्ग कहते हैं, हाउ लॉन्ग, ये वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो ये किस तरीके से वर्ड यूज करेंगे आप देखो, आप देखोगे टाइम निकालना। अब देखो हमारे पास 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, या तो हम पहली यूज कर लें या दूसरी यूज कर लें, दोनों में टाइम है और हमारे पास वैल्यू सुटेबल भी है, तो हम पहली लगाते हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू 80। v है हमारे पास 20, u है हमारे पास 10, a हमारे पास 10 है और टाइम हमें निकालना है, इसको u हमारा 0 सॉरी, ठीक। 20 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 2 सेकंड्स। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे, ठीक है। आगे देखो फिर, तो बेटा ये क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा है एक बॉल है जो ऊपर की ओर वर्टिकली फेंकी गई है, जो विद स्पीड 49 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इसके अंदर इतना है, त्वरण इतना है, और इनिशियल जो वो कहते हैं प्रारंभिक वेग कितना 49 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम हाइट यानी कि ऊंचाई पूछी है और टाइम पूछा है। देखो इसका डायग्राम बनाता हूँ, इसके बाद आप देखो किस तरीके से आप इसको कर पाओगे। बेटा इसको ऊपर की ओर फेंकोगे, तो बेटा u जो है आपकी कितनी दे रखी है, ऐसे फेंकनी पड़ेगी तभी तो ऊपर जाएगी, खुद से ऊपर तो जा नहीं सकती, तो 49 मीटर पर सेकंड से जाएगी, कुछ दूरी तय करेगी, हमें नहीं पता कितनी दूरी तय करेगी, पर हमें पता है वो s होती है, s यानी h या हाइट जो भी कर लीजिए। इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8, कितना दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है जी, है ना। अब एक बात बताओ, ये यहां से कहीं जाके रुकेगी, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही चलती जाएगी, है ना, तो v 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, बस 3 चीज हो गई। और अब आपसे चौथी पूछी मैक्सिमम हाइट s निकालनी है, तो फिर से तीसरी इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये दे रखा है, v 0 है, u आपके पास 49 का स्क्वायर यानी 2 बार लिख देता हूं मैं, और 2a कितना है 9.8, ठीक, और s हमें निकालना है, ठीक। अब अगर मैं इसको डिवाइड में लिया हूं तो आप देखोगे 49 मल्टीप्लाई 49, अच्छा एक चीज होगी, ये नेगेटिव में ले लेना वैल्यू, इसको कहां गया, ये नेगेटिव में ले लेना, जिससे क्या रहता है आपका ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 9.8 मल्टीप्लाई 2s हमें निकालना है। अब देखो इसकी ये कितना होता है, 49 1 49, 49 2 98.2, ठीक। अब आप देखोगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो s इक्वल्स टू 49 बाय
0.4 और सेट आओगे 0 पर और इसको डिवाइड कर सकते हो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 पंजे 20, तो 122.5 मीटर आएगा। देखिए ये इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जो आपको विजिबल हो। ठीक, अब इसमें एक पार्ट और है, टाइम निकालना है, टाइम टू फ्लाई निकालना है। ठीक है, टाइम भी निकाल लेते हैं। हाँ तो बेटा देखिए, अब आपको टाइम निकालना है। टाइम हम चाहे तो पहले क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, दूसरे से भी निकाल सकते हैं। पहले से निकाल लेते हैं, जब कभी कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी। v 0 है तो वैल्यू रखते हैं 0, u हमारे पास 49, टाइम आपका ए आपका है कितना 9.8, वो भी माइनस का, और टाइम निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 49.9.8 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक, आप देखोगे ये 110 यहाँ पे आएगा 2, 5 सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 सेकंड आपका आंसर आएगा। सिंपल है, इजी है, हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन पे बनते हैं और आपको ठीक है